10वां अध्याय विभूति योग। नमो विश्वविबोधविद्गदा, नमो विद्यारविंद प्रबोधा, नमो परापरम प्रमदा विलासिया। हे गुरुराय, आप विश्व का, विश्वात्मक देव का स्पष्ट रूप से बोध करा देने वाले चतुर हैं। आपको नमस्कार। आत्मविद्या रूपी कमल का विकास आप है, आपको नमस्कार। परा प्रकृति यही कोई श्रेष्ठ तरुणी है, आप उसके साथ विलास करते हैं, आपको नमस्कार। नमो संसार तम सूर्या, अप्रतिम परम वीर्या, नमो तरुण तरतुर्या लालन लीला। संसार रूपी अंधकार का, संसारासक्ति का नाश करने वाले सूर्य आप हैं। निरुपम सामर्थ्य से आप युक्त हैं। ऐन तारुण्यावस्था को प्राप्त हुई ज्ञान रूपी चौथी अवस्था का स्नेह से पालन करना, यह आपकी लीला है। हे गुरुराय, आपको नमस्कार। नमो जगदखिल पालना, नमो मंगलमणि निधाना, नमो सज्जनवन चंदना आराध्य लिंगा। समस्त संसार का लालन पालन करने वाले हे श्री गुरु, आपको नमस्कार। आप शुभ कल्याण रूपी रत्नों का संग्रह है, आपको नमस्कार। संत सज्जन रूपी वन को सुगंधित करने वाले चंदन आप हैं। आराधना करने पूज्य देवता आप ही हैं। हे गुरुदेव, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नमो चतुर चकोर चंद्रा, नमो आत्मानुभव नरेंद्रा, नमो श्रुति सागर समुद्रा मन्मथ मन्मथा। जिस प्रकार चकोर का पोषण चंद्रमा करता है, उसी प्रकार चतुर भक्त के भाव का पोषण करने वाले आप हैं, आपको नमस्कार। आप आत्मानुभव के सर्वाधिकारी हैं, आपको नमस्कार। वेद ज्ञान रूपी सागर का संग्रह करने वाले समुद्र आप हैं, आपको नमस्कार। अन्य जीवों को काम मोहित करने वाले मनमथ को मोहित करने वाले मनमथ आप हैं, आपको नमस्कार। नमो भाव भजन भाजना, नमो भवे भकुंभ भंजना, नमो विश्वोद्भव श्री भुवना श्री गुरुराया। आपका ही भाव भक्ति से भजन करना मेरे लिए योग्य है, आपको नमस्कार। संसार रूपी हाथी का गंडस्थल तोड़ने वाले आप ही हैं, आपको नमस्कार। संसार की उत्पत्ति के ऐश्वर्यशाली स्थान आप हैं। हे गुरुराय, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तुमचा अनुग्रहो गणेशो, जय आपुला दे सौरसु, ते सारस्वती प्रवेशु बाळका आधी। जब आपके अनुग्रह रूपी गणेश जी अपना मधुर प्रसाद देते हैं, तब अज्ञानी बालक को भी सभी विद्याओं में प्रवेश मिल जाता है। जी दैविकी उदारा वाचा, जरी आदेश देना भिकाराचा, तरी नवरस सुधा अब्धीचा था उलाभे। हे महाराज, यदि आपकी दिव्य उदार अभयप्रद वाणी आगे बढ़ो ऐसी आज्ञा देकर डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा आश्वासन देगी, तो ही नवरस रूपी अमृत के सागर की थाह लगती है। वाङ्मय के शांत अद्भुत आदि रस स्वाधीन होकर उनका आस्वाद ग्रहण कर सकते हैं। आपुले स्नेहाची वागीश्वरी, जे या मुके याते अंगी करी, तो वाचस्पति सी करी प्रबंध होड़ा। आपकी स्नेह रूपी सरस्वती जिस किसी गूंगे मनुष्य का स्वीकार करती है, तो वह मनुष्य भी ग्रंथ रचना के काम में स्वयं बृहस्पति के साथ प्रतिज्ञापूर्वक स्पर्धा कर सकता है। हे दिठी जे आवरी झळके, हा पद्म करू माथा स्परुखे, तो जीवुची परितुके महेशेसी। आपकी यह गुरुदृष्टि जिस किसी पर पड़ जाती है, अथवा यह कमल हस्त आशीर्वाद देने के लिए जिसके मस्तक को स्पर्श करता है,
वह जीव होने पर भी शिवतुल्य हो जाता है। एवढे जे महिमेचे करणे, ते वाचा बळे वानावे कवणे, काही सूर्याचे या आंगा उठणे लागतसे। इतना सब कार्य आपकी जिस महिमा के कारण होता है, उस महिमा का बखान भला किस वाणी की सामर्थ्य से किया जा सकता है? सूर्य के शरीर में उपटन लगाकर क्या उसे उज्जवल बनाना पड़ता है? केवता कल्पतरुवरी फुलवरा, कायसा पाहुणे क्षीर सागरा, कवणे सुवासे इच्छावे कापुरा वासुदेवो। कल्पतरु हमारी कामना पूरी करे, इसलिए मन्नत का फुलहरा उस पर बांधने के लिए कहाँ से लाना? क्षीर सागर का आतिथ्य भला किस प्रकार के पकवानों से किया जा सकता है? कौन से सुगंध ने कपूर को सुगंध देने की इच्छा रखना, ये सभी स्वयं परिपूर्ण है, ये ही दूसरों के काम आते हैं। चंदनाते का इसे निचर्चावे, अमृत के उते रांधावे, गगनावरी उभवावे हे घड़े केवी। चंदन पर किस चीज का लेप लगाया जा सकता है? अमृत को पकाकर कौन सा पकवान बनाया जा सकता है? आकाश के ऊपर खड़ा रहना या उससे अधिक ऊंचा होना, क्या यह होना संभव है? तैसे श्री गुरुचे महिमान, आकळिते के असे साधन, हे जाणोनिया नमन निवांत केले। ठीक उसी प्रकार श्री गुरुदेव के महात्म्य का आकलन करने के लिए क्या कोई साधन मिल सकता है? ये सब बातें ध्यान में लेकर ही मैंने चुपचाप आपको नमन किया है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। जरी प्रज्ञेचे नि आथिलेपणे, गुरु सामर्थ्या रूप करू म्हणे, तरी ते मोतियासी भिंग देणे तैसे होईल। यदि बुद्धि की संपन्नता के बल पर हम गुरु सामर्थ्य का वर्णन करेंगे, ऐसा कोई कहे, तो वह उसका कहना मानो आबदार मोती पर अभ्रक की कलई करने के सदृश होगा। का पन्हरे या रचतवणी, तैसी ये स्तुतीची बोलणी, उगे याची माथा ठेविजे चरणी हेची भले। अथवा खरे सोने पर चांदी का मुलम्मा करने के समान ये उसने किए हुए गुरु के स्तुति स्तोत्र ठहरेंगे। इसलिए कुछ भी न कहकर चुपचाप श्री गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रख देना ही उत्तम हितकर है। काय वानू आता न पुरे ही वाणी, मस्तक चरणी ठेवीत असे। तुकाराम महाराज। मग म्हणितले जी स्वामी, भले निममत्वे देखिला तुम्ही, म्हणोनी कृष्ण अर्जुन संगमी प्रयागवटु जाला। फिर मैंने ज्ञानदेव ने श्री गुरुदेव से कहा, हे स्वामी, आपने अत्यंत ममतापूर्वक मेरी ओर कृपा दृष्टि डाली है। इसलिए जिस प्रकार गंगा और यमुना के संगम में प्रयाग का वटवृक्ष है, उसी प्रकार मैं श्री कृष्णार्जुन संवाद रूपी संगम में भाग्यशाली साक्षी हो गया हूँ। दूध मागितले यासाठी, उपमन्यू पुढा धूर्जटी, क्षीराब्धीची करूनी वाटी ठेविली जैसी। जिस प्रकार दूध की याचना करते ही भगवान शंकर जी ने स्वयं उपमन्यु के समक्ष क्षीर सागर ही दूध के कटोरी की भांति रख दिया। ना तरी वैकुंठ नायके, रुसला ध्रुव कवतिके, बुझाविला देऊनी भातुके ध्रुवपदाचे। अथवा वैकुंठ नायक श्री कृष्ण ने रूठे हुए बालक ध्रुव को ध्रुव पद का खाजा देकर उसकी सांत्वना की थी। तैसी जे ब्रह्म विद्या विद्याराओ, सकल शास्त्रा विसंवता ठाओ, ते भगवत गीता वो वियागाओ ऐसे केले। उसी प्रकार जो भगवत गीता सभी विद्याओं में श्रेष्ठ ऐसी ब्रह्म विद्या है, सभी शास्त्रों का विश्रांति स्थान है, उस भगवत गीता को आपकी कृपा से मैंने ऐसा रूप, ज्ञानेश्वरी का रूप दिया
कि जो प्राकृत ओवी छंद में है और जिसे गाकर पढ़ सकते हैं, गीता अलंकार नामज्ञानेश्वरी ब्रह्मानंद लहरी प्रगट केली. जे बोलणे यांच्या राणी हिंडता, नाईके फळले या अक्षराची वार्ता. परिते वाचा केली कल्पलता विवेकाची. क्योंकि वाणी से बोले जाने वाले शब्दों के जंगल में मारे मारे फिरने पर भी विचार रूप फल से फलने वाले अक्षरों की वार्ता कहीं सुनाई नहीं पड़ी, परंतु उसी वाणी को आपने विवेक ज्ञान रूपी अर्थ फल से फलने वाली कल्पलता बना दिया है. होती देह बुद्धी एकसरी, ते आनंद भांडारा केली वोवरी. मग गीतार्थ क्षीरसागरी जलशयन झाले. मैं अर्थात देह हूँ, ऐसा विचार सदा करने वाली जो बुद्धि थी उसे आपने आनंद रूपी भंडार की कोठरी बना दिया है. फिर श्री गुरु गीतार्थ रूपी क्षीर समुद्र में निमग्न हो गए, विश्राम करने लगे. ऐसे एकैक देवाचे करणे, ते अपार बोलो केवी मी जाणे. तरी अनुवादला धीटपणे, ते उपसाहिजो. इस प्रकार श्री गुरुदेव की एक एक लीला है. फिर भला उन अनंत लीलाओं का वर्णन मुझसे कैसे हो सकता है. तो भी यहाँ मैंने धैर्य से अनुभव के अनुसार वर्णन कर दिया. यह मेरा अपराध आप सहन करें. जी तुमचे निकृपा प्रसादे, भगवद्गीता वोवी प्रबंधे. मिया पूर्व कांड विनोदे वाखाणिले. हे महाराज, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवद गीता के पूर्व खंड का वर्णन सहज लीलया ओविछंद में किया है. प्रथमी अर्जुनाचा विषादू, दुजा बोलिला योग विशदू. परिसांख्य बुद्धि भेदू दाउनिया. प्रथम अध्याय में अर्जुन के खेद का वर्णन किया. द्वितीय अध्याय में स्पष्टता से निष्काम कर्मयोग बतलाया, परंतु ज्ञान योग और बुद्धि योग में जो भेद है उसके स्पष्टीकरण के साथ साथ बतलाया. तिजा केवळ कर्म प्रतिष्ठिले, तेची चौथा ज्ञानेसी प्रशंसिले. मग पंचमी गभरिले योग तत्व. तृतीय अध्याय में केवल कर्मयोग की महिमा प्रस्थापित की. चतुर्थ अध्याय में उसी कर्मयोग का ज्ञान के साथ वर्णन किया. फिर पंचम अध्याय में गूढ़ता से योग तत्व बतलाया है. तेची षष्ठा माझी प्रगट, आसना लागोनी सुस्पष्ट. जीवात्म भाव एकवट होती जेणे. जिसके योग से जीवात्मा भाव का ऐक्य होता है, वही योग का तत्व आरंभ के आसन से लेकर समाधि अवस्था तक सुस्पष्ट रीति से षष्ठ अध्याय में बतलाया गया है. तैसीची जे योग स्थिति, योग भ्रष्टासी जे गति. ते आघवी उपपत्ति दाखविली. उसी तरह जो योग सिद्ध हो जाने वाली अवस्था है और योग का आचरण करते समय बीच में ही मर जाने वाले साधक को जो गति मिल जाती है, वे सब बातें विवेचन पूर्वक क्रमशः बतलाई है. मग ते यावरी सप्तमी, प्रकृति परिहारो उपक्रमी. करुनि भजती पुरुषोत्तमी, ते बोलिले चारही. फिर इसके बाद सप्तम अध्याय में परा और अपरा ये दोनों प्रकृति के भेद दिखलाकर उस प्रकृति का निराकरण करके जो पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करते हैं, उन चार प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है. पाठी सप्त प्रश्नोत्तर सिद्धि, बोलोनि प्रयाण काळ शुद्धि. एवं सकळ वाक्या अवधि अष्टमाध्यायी. फिर सातवें अध्याय के अंत में बतलाए हुए 7 वाक्य संबंधी 8वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने पूछे हुए 7 प्रश्नों के उत्तर पूर्णतया देकर ज्ञानी योगी, भक्त और सामान्य जनों का प्रयाण किस प्रकार से होता है, प्रयाण के लिए शुद्ध काल कौन सा और उसका क्या मतलब है, ये सारी बातें बतलाई. इस प्रकार अष्टम अध्याय में सभी प्रश्नों की समाप्ति की.